आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उत्तराखंड के सभी नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनंदन किया गया और इस कार्यक्रम को कराया गया पर्वतीय लोक विकास समिति के द्वारा। समारोह की अध्यक्षता राजेश्वर पेन्नूली ने की और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सभी सांसद उपस्थित हुए। सांसदों में त्रिवेंद्र रावत, अजय टम्टा, अजय भट्ट सहित राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, कल्पना सैनी, नरेश बंसल एवं उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम एवं नई दिल्ली लोकसभा से बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहे और समिति ने सभी का स्वागत किया। सभी सांसदों ने समिति का धन्यवाद किया और कहा कि सभी को एकजुट करने की ये पहल काफी अच्छी है और समाज को अपनी एकजुटता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही यहां पर प्रवासी समाज व महिलाएं पहुंची और उन्होंने सांसदों से संवाद भी किया और उनसे रूबरू भी हुए। वही दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, ना कि रिहाई मिली है, और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाला किया है उससे वो बच नहीं सकते हैं, उनको अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा, 15 अगस्त को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र लिखा है उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखा है कि 15 अगस्त पर तिरंगा झंडा आतिशी को फहराने की अनुमति दी जाए, उस पर कहा कि वो उनकी बात का अधिकार नहीं है कि जिसको चाहे अधिकार दे, ऐसा नहीं हो सकता है। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली से। लगातार उत्तराखंड की संस्थाएं दिल्ली एनसीआर में जो है लगातार कार्यक्रम करती रहती है, किस तरह से देखते हैं इसको? मैं बधाई दूंगा मैं पर्वतीय समाज के इस संस्था को कि वो अपने समाज के लोगों को जोड़ के रखते हैं और समाज को जोड़ने का माध्यम होता है अपने संस्कृति, उससे जुड़े हुए कार्यक्रम और तमाम तरह के कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। साथ ही उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए विशेष रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके विकास के लिए यहाँ पर तमाम विद्वान लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी बातचीत रखते हैं और अपना जो भी उनका निचोड़ निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो हम लोगों से अवगत कराते हैं। ठीक, धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड के, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के सभी लोगों ने आज हमारे जो 5 नवनिर्वाचित सांसद और राज्यसभा के 3 सांसदों का बहुत अभिनंदन किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड के प्रति जो उनका प्यार, आशीर्वाद लगातार बना रहता है, लगातार अपने गांव घरों में जाकर के अपने उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली में भी अपना योगदान देते हैं। ऐसे सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। क्या मान सम्मान का क्या कहेंगे सर? मैं बहुत गदगद हूँ। जो लोक समिति ने कार्यक्रम किया है, यही हमारी संस्कार और संस्कृति होती है, जिसके बहाने हम जुड़ते हैं, मिलते हैं, आने वाली जनरेशन को भी बता पाते हैं कि हम किसके सहारे से हम चल रहे हैं, कैसे हमने अपनी संस्कृति संस्कारों के बहाने से उत्तराखंड को पर्यावरण युक्त भी किया है और देश उत्तराखंड को बचाने का भी लगातार संस्कृति के द्वारा खान पान हर चीज़ को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कल्चर प्रोग्राम भी आपने यहाँ पर देखा होगा। ये सभी लोग देश को बचाने के लिए देश के एक प्रहरी की तरह काम करते हैं और उसमें आपने देखा होगा इन्हीं लोगों ने दिल्ली की 7 सीटें और उत्तराखंड की 5 सीट जिताने का काम भी किया है। सर, यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बात करें, आज जिस तरीके से उनको जमानत मिली है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोग थे क्योंकि सबूत नहीं थे इसलिए उनको जमानत मिली है। ऐसा नहीं है, सबूत नहीं है, सबूत है, इसलिए 17 महीने रखा हुआ है और इसलिए कहा है हफ्ते में 2 बार थाने आना है, इसलिए पासपोर्ट जब्त कर रख लिया है, बाहर ना भाग जाए। ये 10 लाख की जमानत पे छूटा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है। ऐसे जैसे क्रिमिनल, हाई क्रिमिनल है, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उस कंडीशन के बाद में जमानत दी है। अपने मियाँ मिट्ठू बनना, खुश होना, यह हम पार्टी की प्रवृत्ति है। अभी केजरीवाल जी भी आए थे, फिर चले गए हैं। अभी तो जेल में ही आदान प्रदान होगा इनका, जेल में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कुछ जाने के लिए तैयार है, कुछ जमानत पे हैं, कुछ अंदर जाएंगे। सर, का भी कहना है कि अब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल भी बाहर आए ना, सजा भुगत के हैं, कौन मना करता है? जो क्राइम किया है उसको भुगत कर आए, हम तो स्वागत करेंगे। क्राइम स्वीकार करें और कर भी लिया है, एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। बेचारी वो क्या है, महिला, वो क्या है, आतिशी, वो तो रो रही है। मुख्यमंत्री बनते बनते बेचारा ये बीच में आ गया। ये तो मुख्यमंत्री का सपना थी, रो रही है कि भाई ये कहाँ से आ गए बीच में मेरे। सर, अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र और लिखा है राज्यपाल को, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त पर उनकी जगह पर आतिशी जगह मांगी गई है। उसकी जगह पे क्या होता है भाई, इस्तीफा दो ना।
ये कोई तुम्हारे बाप दादों की जगह कोई ये मुख्यमंत्री पद तुम्हारे के लिए बन गया है। ये तो चल संपत्ति है, आपको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा आज तक देश की आज़ादी के बाद नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री जेल में पड़ा है, यहाँ पानी के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जेल में पड़ा हुआ है, यहाँ बाढ़ बनी हुई है। मुख्यमंत्री जेल में पड़ा हुआ है और स्कूलें बंद पड़े हुए हैं, चारों तरफ जनता हाहाकार मचा रही है। उसको अपनी भाई साहब आप बोलो ना। माननीय सांसद जब मीडिया प्रभारी भी है, जब देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी की कार्यकारिणी की विस्तारित जो कार्यकारिणी की एक सभा हुई, उसमें उन्होंने मंच से कहा कि हमारे 8 के 8 5 राज्यसभा 5 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के सारी जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो, हम लोग सब साथ हैं, आपके साथ हैं। हमें उससे विचार आया कि हमें सबको साथ दिखना चाहिए, वो क्योंकि पार्टी के अंदर की बात थी, अब ये जनता के सामने भी आनी चाहिए कि हम सब साथ साथ हैं और जनता को एक विश्वास बनना चाहिए। और अभी त्रिवेंद्र रावत जी ने आपके सामने ही बोला, बड़े अच्छे तरीके से बोला, इजराइल इसलिए बचा हुआ है कि हम एकजुट हैं। आप भी इसीलिए रहेंगे आगे कि आप एकजुट हैं। तो हमें कहीं ना कहीं दिखलाना पड़ेगा कि उत्तराखंड एकजुट है, और जब उसके सांसद एकजुट हैं तो धीरे धीरे मैसेज पूरे क्षेत्र में, पूरी जगह पे, पूरी अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग लेवल पे जाएगा और एक हमारे जो है सम्मान भी मिलेगा और साथ साथ हमें उत्तराखंड के विकास में योगदान भी होगा। दिल्ली में लगातार जो है 5000 से भी ज़्यादा उत्तराखंडी संस्थाएं लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम करती रहती हैं। क्या लगता है कितना सहयोग मिलेगा सांसदों का आप लोगों को, और कितना जो है और विस्तार होगा? देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरा, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत बात करें, मैं कोई बहुत ज़्यादा रुचि इसलिए नहीं ले पाता कि उसके लिए एक अलग अलग, अगर आप देखेंगे तो कई जगह पे छोटे छोटे, कई जगह तो एक छोटी सी पट्टी के भी अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग कार्यक्रम, तो क्या वो बटे हुए से कार्यक्रम होते हैं। और हर आदमी को अपनी संस्कृति रखने की, हर जो भी अलग अलग संस्थाएं हैं या अलग अलग क्षेत्र हैं, उनको अपनी संस्कृति बचाए रखने का अधिकार है। और सबको संस्कृति बचाए रखनी चाहिए। संस्कृति धीरे धीरे खुद में बढ़ेगी। लेकिन अभी क्या है, हम एकजुट नहीं दिखाई दे रहे। तो हमें एकजुट तभी हम दिखाई देंगे जब हम राजनीतिक पहल भी करेंगे और राजनीतिक रूप से एकजुट दिखाई देंगे। सांस्कृतिक रूप से एकजुट होना, उसके साथ राजनीतिक रूप से एकजुट होना, दोनों में फर्क है। और हम चाहते हैं कि हम लोग राजनीतिक रूप से एकजुट दिखाई दें और हम अपने अधिकारों की भी बात करें, अपने कर्तव्यों की भी बात करें और पूरे उत्तराखंड के विकास की बात करें और उत्तराखंडी जहाँ भी हों उनको भी विकास की मुख्य धारा में लाया कर सकते हैं कि आगे भी पर्वतीय लोक समिति जो है लगातार इस तरह के कार्यक्रम करती रहेगी। देखिए, हमारे एकदम पूरा प्रोग्राम है। जब हम आगे धीरे धीरे करके, हो सकता है कि अगली बार हम कहीं जयपुर करें या दूसरे क्षेत्रों में भी करें। हम करना चाहते हैं और अपने सांसदों को भी करेंगे कि आप भी अलग अलग जगह पर हमारे साथ खड़े होइए, जिससे जहाँ पे लोगों को विश्वास हमारे ऊपर बने और एकजुट हो। तो हमारी जो सबसे, मुझे आज तक समझ में आया, हमारी दिक्कत क्या है कि हमारी जो लीडरशिप हमें कहीं दिखाई नहीं देती। हम लोग सब साथ तो हैं, लेकिन हमें लीड करने वाला आदमी दिखाई नहीं देता। हमें वो लीडरशिप की कमी महसूस होती है। तो लीडरशिप धीरे धीरे इसी ढंग से, मेरा विश्वास है, ऐसे उत्पन्न। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।